नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए राशन कार्ड डीलरों को लेकर। दोस्तों, आपके लिए बड़ा और बेहतरीन सुनहरा मौका है राशन डीलर बनने का। अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब आपको किस प्रकार से आप राशन डीलर बन सकते हैं, ये टोटल जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, टोटल जानकारी आपको इससे संबंधित देखने को मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आशा करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और पसंद करेंगे। चलते हैं। देखिए, सरकार देश में रहने वाले गरीब परिवार लोगों को सस्ते में राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी दुकान को स्थापित करती है। इन गरीबों तक सस्ते में राशन पहुंचाने के लिए कोटेदार की नियुक्ति की जाती है। किंतु आप जानते हैं कि कोटेदार कैसे बनते हैं और क्या करना पड़ता है? यदि आप अतिरिक्त आय के साधन के लिए अच्छा रोजगार तलाश में हैं तो आप कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त कर अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। कितनी आपकी इसमें आमदनी होती है, कितना आपको कमीशन मिलता है, ये टोटल जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। बस आपसे आशा करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ग्राम पंचायत की सहायता माफ करें संख्या के आधार 1, 2 या 3 राशन की दुकान की स्थापना की जाती है, जिसके संचालन का कार्य कोटेदार के पास होता है। यदि आप भी कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त कर राशन वितरण करना चाहते हैं तो इसे आप अतिरिक्त कमाई का जरिया बना सकते हैं। किंतु एक कोटेदार का लाइसेंस पाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। तो हम आपको इस पोस्ट में राशन डीलर कैसे बनते हैं, वर्तमान में कमीशन कितना है, योग्यता और आवेदन पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को प्रति माह कम दाम पर राशन सामग्री जैसे चावल, दाल, गेहूं और चीनी का वितरण करती है। इसके लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है। राशन सामग्री का वितरण करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राशन डीलर की नियुक्ति की जाती है, जो गांव के सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण का कार्य करता है। राशन डीलर को प्रत्येक माह राशन का वितरण करने के बदले वेतन दिया जाता है। किंतु एक राशन डीलर बनने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना होता है, तभी आप एक राशन डीलर बन सकते हैं। देश का कोई भी योग्य व्यक्ति राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राशन डीलर के लिए बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सामान्य तौर पर राशन डीलर और कोटेदार दोनों एक ही पद है। राशन डीलर को ही देश के अलग अलग राज्यों में कोटेदार के नाम से जानते पुकारते हैं। राशन डीलर या कोटेदार को हर माह कम मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण करना होता है, जिसके लिए प्रति माह कोटेदार को राशन वितरण करने पर सरकार की तरफ से कमीशन दिया जाता है, जिस वजह से राशन डीलर का कोई निर्धारित वेतन नहीं होता है। 1 क्विंटल राशन पर राशन डीलर का कुछ कमीशन निर्धारित होता है, जो सभी राज्यों में अलग अलग हो सकता है। राशन डीलर बनने की योग्यता। भारत में रहने वाला स्थायी निवासी ही राशन डीलर बनने के योग्य होगा। राशन डीलर के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। ठीक है, यानी 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। 10वीं पास आवेदक की राशन डीलर बनने के लिए योग्य होगा। जो 10वीं पास जो 10वीं पास व्यक्ति होगा वही इस योग्य होगा कि वह राशन डीलर बन सकेगा। आवेदक के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिपोर्ट न्यायालय में पंजीकृत न हो। आवेदक को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। राशन कार्ड बनने वाले राशन डीलर बनने वाले व्यक्ति के पास बैंक खाता भी होना अनिवार्य है तथा खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये की राशि होनी अनिवार्य है। आवेदक के घर का कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो। यदि कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने अभी कुछ शर्तें यहाँ पर आपको बताई है,
कि कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी शर्तें आपकी मान्य होगी, तब जाकर के आप राशन डीलर बनेंगे। आगे चलते हैं। राशन डीलर बनने के लिए जो दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से। देखिए, राशन कार्ड माफ़ करें राशन डीलर बनने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, स्थायी पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पुलिस अध्यक्ष द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक के नाम से पूर्व में कोई राशन की दुकान न स्थापित हुई हो और आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत न होने का शपथ पत्र होना चाहिए। अब राशन डीलर बनने के लिए आवेदन पत्र, यदि आप राशन डीलर बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको राशन डीलर पत्र लेना होगा और ये लेने के बाद आपको करना क्या होगा आपको बता देता हूँ। जिसे आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे या फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.wb.gov.in साइट से इस फॉर्म को आप डाउनलोड भी PDF रूप में कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लें। इसके बाद इस राशन कार्ड के आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक ठीक भरें। इसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, पंचायत का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति, पूरा पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरना होता है। इसके बाद राशन डीलर के लिए मान्य सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि को फॉर्म के साथ अच्छे से संलग्न करें और एक बार भरे गए फॉर्म की दोबारा जांच कर लें। फॉर्म भरने के बाद उसे अपने जिले के खाद्य विभाग कार्यालय या खंड विकास अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के पास जमा कर दें। इसके बाद विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच होगी और यदि आप राशन डीलर की सभी शर्तों को पूरी करते हैं तो आपको गांव में एक राशन की दुकान मिल जाएगी जिसमें आप उस एक राशन डीलर के तौर पर कार्य कर सकेंगे। और इस तरह से राशन डीलर बनने के लिए खाद्य शाखा विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। राशन डीलर का वर्तमान जो कमीशन है, जो सैलरी है, वह कितनी है वह जान लेते हैं। देखिए, एक राशन डीलर को वेतन के तौर पर कमीशन मिलता है और एक राशन डीलर के लिए अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन नहीं निर्धारित होता। कोटेदार का काम कमीशन पर होता है। यह कमीशन प्रति किलो अनाज 75 से 80 पैसा होता है, यानी 1 किलो अनाज, 1 किलो राशन देने पर आपको 75 या फिर 76 या फिर 70 या 80 रुपये तक, या माफ़ करें 80 पैसे तक आपको मिल सकता है। अलग अलग राज्यों में कोटेदार के लिए अलग अलग कमीशन हो सकती है। कमीशन के अलावा बचा हुआ राशन और अन्य चीज़ों से भी राशन डीलर की कमाई हो सकती है। तो ये थी फिलहाल खबर आपको कि राशन डीलर कैसे आप बन सकते हैं। ये कार्यालय पर आप जमा करा दें। अगर आपको राशन डीलर बनना है, आप PDF फाइल से डाउनलोड करें, उसके बाद जमा करा सकते हैं। तो ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू।